हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम करेंगे वो है पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी का बेसिकली मीन्स क्या है? पॉली का मीन्स आपको पता ही है, मोर देन टू, उसे हम बोलते हैं पॉली। और एम्ब्रियोनी मीन्स जो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन है। तो पॉली एम्ब्रियोनी क्या है? अक्रेंस ऑफ टू और मोर एम्ब्रियोस इन वन ओव्यूल, कि एक ही ओव्यूल के अंदर दो या दो से ज़्यादा एम्ब्रियो का बनना, उसे हम बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। फर्स्ट टाइम जो है ये ल्यूएनविक ने 1719 में ऑरेंज के सीड में इसको, फिर जो पॉली एम्ब्रियोनी है उसे हम फॉल्स भी बोलते हैं और ट्रू भी बोलते हैं। और ये डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? एम्ब्रियो की फॉर्मेशन पे, कि एम्ब्रियो जो है वो कहाँ से अराइज हुई है, एम्ब्रियो सैक से है या फिर डिफरेंट एम्ब्रियो सैक्स पर ओव्यूल जो है वो सेम है। उसके बेसिस पे ये एम्ब्रियो जो है फॉल्स भी है और ट्रू भी है। आपके सिलेबस में बेसिकली ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में दिया हुआ है, पर हम पहले देखते हैं कि फॉल्स और ट्रू में क्या डिफरेंस है। फॉल्स क्या होता है? फ्यूजन ऑफ टू और मोर न्यूक्लियाई और डेवलपमेंट ऑफ टू और मोर एम्ब्रियो सैक विद इन सेम न्यूक्लियस। इसमें क्या हो रहा है? डेवलपमेंट किसकी हो रही है? टू और टू से मोर एम्ब्रियो सैक की, पर उसमें जो न्यूक्लियस है और ओव्यूल है वो सेम है। और ट्रू में क्या हो रहा है? एम्ब्रियो सैक बाय द क्लीवेज ऑफ द जाइगोट और फ्रॉम सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल सेल, कि इसमें जो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो रही है वो कैसे हो रही है? जाइगोट की क्लीवेज हो रही है, सिनर्जिड की हो रही है फर्टिलाइजेशन, और एंटीपोडल सेल की फर्टिलाइजेशन हो रही है, उससे जो है एम्ब्रियो बन रहे हैं। ठीक है। एक इसमें जो चीज़ मैंने नहीं लिखी है, ये मोस्ट कॉमन जो होती है जिम्नोस्पर्म्स में होती है। जिम्नोस्पर्म्स में मोस्ट कॉमन होती है पॉली एम्ब्रियोनी, और एंजियोस्पर्म्स में बहुत ही रेयर होती है। एंजियोस्पर्म का अगर हम एग्जांपल दें, ऑरेंज हमने एग्जांपल लिया ही है, उसके अलावा लेमन, आपने देखा ना ऑरेंज की अलग अलग ऑरेंज को हम छील लेंगे, उसमें अलग अलग उसकी एम्ब्रियो सैक बनी होती है, पीसेस होते हैं अलग अलग बने हुए ऑरेंज के, जैसे हम जिसका जूस निकालते हैं या खाते हैं, तो वो बेसिकली पॉली एम्ब्रियोनी का एक एग्जांपल है। ठीक है। पॉली एम्ब्रियोनी जो होती है वो बेसिकली दो तरह की है। उसके आगे बहुत सी अलग अलग जो साइंटिस्ट थे, बॉटनिस्ट थे, उन्होंने अलग अलग उसकी बेसिकली ये टू टाइप्स की हैं। एक है इंड्यूस्ड पॉली एम्ब्रियोनी और एक है स्पॉन्टेनियस पॉली एम्ब्रियोनी। इंड्यूस्ड पॉली एम्ब्रियोनी बेसिकली क्या होती है? जो कि यूज़ की जाए एक्सपेरिमेंटली केसेस में। अगर कोई एक्सपेरिमेंट करना है, उसमें हमने कोई पॉली एम्ब्रियोनी दिख रही है हमें, या फिर हम कह सकते हैं, जैसे हमने कोई अगर किसी प्लांट पे स्टडी करनी है तो हम उसे देखने के लिए पॉली एम्ब्रियोनी करवा रहे हैं, तो उस तरह से जो पॉली एम्ब्रियोनी होगी वो इंड्यूस टाइप की होगी। ठीक है। स्पॉन्टेनियस का मतलब जो नेचुरल एनवायरनमेंट में नेचुरली अक्रिंग होती है प्लांट्स के अंदर, फ्रूट्स के अंदर, उसे हम बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। जिम्नोस्पर्म्स बेसिकली बच्चे क्या होते हैं आपको पता ही है, नॉन फायरिंग प्लांट्स। जितने भी जिम्नोस्पर्म्स हैं उनमें पॉली एम्ब्रियोनी होती है। उनमें जो ओव्यूल की फॉर्मेशन होती है और वहाँ से एम्ब्रियो सैक जो बनते हैं, उसमें एम्ब्रियो सैक बेसिकली क्या है? लोकेशन है एम्ब्रियो बनने के लिए। ठीक है। फिर स्पॉन्टेनियस हम की आगे दो टाइप्स बताई हुई हैं एक बॉटनिस्ट ने, एक है गैमेटोफिटिक और एक है स्पोरोफिटिक। गैमेटोफिटिक जो है वो दैट मीन्स गैमेटिक सेल से बनेंगे, और स्पोरोफिटिक जो है वो जाइगोट से बनेंगे। ये एक ओवरव्यू दिया है पॉली एम्ब्रियोनी पे। बेसिकली आपको बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, या 2 नंबर में या 1 नंबर में या फिर 3 नंबर में, इस तरह से क्वेश्चन अगर आएगा तो आपने एक नोट ही तैयार करना है। तो पॉली एम्ब्रियोनी अगर हम देखें, ओवरव्यू की बात करें, तो सिंपल और मल्टीपल टाइप की होती है। सिंपल में क्या होता है? ओव्यूल जो बनता है वो 1 एम्ब्रियो सैक से है। मल्टीपल में ओव्यूल विद मोर देन 1 एम्ब्रियो सैक। सिंपल एसेक्सुअल होती है और मल्टीपल सेक्सुअल। एसेक्सुअल मीन्स गैमेटिक फ्यूजन नहीं होगा, और सेक्सुअल में गैमेटिक फ्यूजन होगा। एसेक्सुअल गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक दो तरह की होगी। गैमेटोफिटिक में सिनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल की फर्टिलाइजेशन होगी, और आगे जो फ्रूट्स की डेवलपमेंट है वो होगी। स्पोरोफिटिक में जो न्यूक्लियर है और इंटेगुमेंट्स हैं, उससे जो है वो एक नया फ्रूट बनेगा। सेक्सुअल में बेसिकली जाइगोट और जो सिनर्जिड हैं
उससे डेवलपमेंट होगी। इनका नंबर सब में लिखा हुआ है, 2n है, किसी में n है। उसके बाद आपका अगर हम बात करें आपके सिलेबस में, आपके सिलेबस में 3 दी हुई हैं, 3 से भी 4 या 5 एंडोस्पर्म्स वगैरह भी इंक्लूडेड हैं, पर आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने बस ये 3 करनी है और उसके एक डेफिनेशन और एक या दो एग्जाम्पल याद करने, उससे ज़्यादा एग्जाम्पल करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आपके बुक में है क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी लिखा होगा। तो क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी बेसिकली क्या है, क्लीवेज होती है जाइगोट की या फिर होती है बडिंग, ठीक है। ये होती है कौन से प्लांट्स में, निकोटियाना में और ऑर्किड्स में। उसी तरह से फर्टिलाइजेशन होती है सिनोड्रिस की, इसके एग्जांपल आपने लर्न कर लेने हैं 1-2। फिर होती है फर्टिलाइजेशन ऑफ एंटीपोडल सेल की, और उसके एग्जांपल याद करने हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट द पॉलीएम्ब्रियोनी। और उसके कुछ यूजेस हैं वो हम देख लेंगे, इसके बेनिफिट्स क्या हैं पॉलीएम्ब्रियोनी के। पर बेसिकली आपने पॉलीएम्ब्रियोनी के बारे में एक नोट तैयार करना है एज अ 4 नंबर। एक आधा उसका एग्जांपल, कुछ जो चीज़ें रहेंगी वो मैं कल बताऊंगी। फिलहाल आप यहाँ तक अपना कंप्लीट करो और एक बार इसे पढ़ के देखो कि पॉलीएम्ब्रियोनी बेसिकली होती क्या है।